Hello everyone, welcome to your science class. I hope you are doing good. Very nice. So आपने चैप्टर पढ़ा अपना? रीड किया पूरा चैप्टर? वेरी गुड. सो इसका मतलब अब जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर कर सकते हो, राइट? वेरी गुड. तो यही तो फायदे होते हैं रीडिंग करने के, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको पता है कि ओ इसका आंसर तो ये है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही चीज पढ़ी है. और बुक की नॉलेज कभी भी गलत नहीं होती है, ठीक है? कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि चलो गूगल कर लेते हैं, जैसे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे जो प्रैक्टिकली करना आपके लिए इस स्टेज में पॉसिबल नहीं है, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी करना. उसको आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब में देख सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है. तो फिर आपको ना रिसर्च करके भी बहुत नॉलेज मिलती है, उससे हमारी रिसर्च स्किल्स इनहैंस होती है, तो बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है और जमाना चेंज हो चुका है, तो सिर्फ बुक की नॉलेज से नहीं होता, हमें और एक्सप्लोर करना है. अगर हमें चीजों को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना है तो हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है. अब एक्सप्लोर करने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना कि घर से बाहर निकल के एक्सप्लोर कर सकते हैं. गूगल तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, घर के अंदर बैठे बैठे भी हम चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल के थ्रू, इंटरनेट सर्च, रिसर्च के थ्रू, राइट? चलिए हम करते हैं अपना चैप्टर रिवाइज एक बार. चैप्टर था अबाउट कंबशन एंड फ्लेम्स या फ्यूल्स. The materials such as wood, coal, coke, hydrogen, petroleum gas, compressed natural gas, alcohol, ether are combustible materials. क्यों? क्योंकि ये कंबशन कर रहे हैं, इनका कंबशन हो रहा है, इसलिए ये combustible material है. For the combustion reaction, there must be combustible material. Of course, material जलने लायक होना चाहिए. Supporter of combustion, combustion को सपोर्ट करने के लिए भी कोई चीज चाहिए. And air is the best supporter of combustion. ये हमने पढ़ा है, right? Then temperature of combustible materials higher than the ignition temperature. अब समझ लो मेरा ignition temperature A है, तो कोई भी चीज A टेम्परेचर पे आके अगर रुक गई है तो वो जल नहीं रही है, वो सिर्फ हीटेड अप है, वो सिर्फ गर्म है, वो जल नहीं रही है. अगर इससे भी ऊपर चला गया, आगे चला गया टेम्परेचर, तो कंबशन हो जाएगा. मतलब इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर से कम में कंबशन नहीं होगा, इग्निशन टेम्परेचर के भी पास करना चाहिए, ठीक है? The substances such as LPG, CNG, petrol, ether, alcohol, diesel, oil, kerosene are the inflammable substances. मतलब ये फ्लेम के साथ चलते हैं. Okay? Gaseous fuels are the best fuels on account of their easy transportation, low ignition temperature, high calorific value, complete combustion and complete control on the rate of combustion. अब आपने जो गैसियस फ्यूल्स होती हैं, जैसे नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, तो घर में जो सिलेंडर आता है उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल जो हम यूज करते हैं, एलपीजी तो नहीं, जो हम सीएनजी जो हम कार्स में यूज करते हैं वो, और घर का सिलेंडर भी चलिए आप ले लीजिए, ठीक है? घर का सिलेंडर भी ले लीजिए, तो मम्मी गैस के फ्लेम को तेज करती है ना कि धीमी आंच और तेज आंच में खाना बनाइए, बॉईल करना है तो फुल फ्लेम में बॉईल करिए, जल्दी बॉईल होता है. तो हम ये रेट मॉनिटर कर सकते हैं ना कि कम ज्यादा करना है कंबशन, हमें कम करना है, हमें ज्यादा करना है कंबशन. तो ये इजी ट्रांसपोर्ट भी क्यों है, इनको कंप्रेस करके एक कंटेनर में भर के हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? वेयर कोल हो गया जो जगह घेर रहा है बहुत सारी, अब एक सिलेंडर की जगह में मैं कितना ही कोल रख सकती हूँ, पर उस सिलेंडर में बहुत बहुत ज्यादा गैस है, कोल के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी में गैस भरी हुई सिलेंडर में, कोल को मैं कितना ही भर सकती हूँ, राइट? तो ये इजी ट्रांसपोर्ट हो जाता है. The combustion of fossil produces carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, smoke and dust particles which cause breathing problem and acid rain. तो कभी कभी एसिड रेन हो जाती है क्योंकि कंबशन. अब ऐसा नहीं है कि धुआं आग लग गई उसके बाद बारिश पड़ रही है, ऐसा हर बार नहीं होता है.
कंबशन की वजह से इतना ये गैस प्रोड्यूस हो चुका होता है कि ये हवा में जाके रिएक्ट कर जाता है वाटर वेपर्स के साथ। फिर जब बारिश पड़ती है तो वो एसिडिक रेन होती है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर के साथ ये गैसेस रिएक्ट कर चुकी हैं और बस वेट हो रहा है बारिश पड़ने का, तो फिर जब वो बारिश पड़ती है तो वो एसिडिक रेन होती है। और एसिड रेन क्रॉप्स को खराब कर देती है और बहुत सारी चीजें जो एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की तरफ। अब आप फटाफट से क्वेश्चंस खोल लीजिए एंड अपनी कॉपी भी साथ में रखिए। हो सकता है आपको आंसर लिखने की हाल क्या जरूरत पड़ जाए, नहीं तो मैं आपको हेल्प करूंगी, गाइड करूंगी आंसर्स के लिए। उसके बाद फ्रेम आप खुद अपनी लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट कंडीशंस अंडर व्हिच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो हमने देखा है कि कंबशन के लिए 3 क्या यूजफुल चीजें हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। तो ये हो गया फ्यूल, एयर एंड हीट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा फुल स्पेलिंग लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस डैश ऑफ एयर। कंबशन ऑफ एयर। A liquid fuel used in homes is, घर के सिलेंडर में कौन सा फ्यूल यूज होता है, एलपीजी। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस है तो इसलिए लिक्विड फ्यूल है, एलपीजी। आप एलपीजी भी लिख सकते हैं और आप पूरी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तब एक्सट्रैक्ट होता है जब हम पेट्रोलियम से पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक लेवल पे पेट्रोलियम गैस एक्सट्रैक्ट होती है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। ये कॉमा हटा दीजिए, एक ही ब्लैंक है। फ्यूल को किस पॉइंट तक हीट करना है कि वो बर्न करना स्टार्ट करे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे। वेरी गुड, इग्निशन टेम्परेचर। वेरी नाइस। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। ऑयल में जो फायर लगा है वो कैसे कंट्रोल, मतलब उसको किस चीज से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे तेल जल जाता है, मैंने आपको एक अपना इंसिडेंट बताया होगा। मैं तेल जला छोड़ गई थी गैस पे, तो वो तेल से आग लग गई। तो उसे मैंने कैसे कंट्रोल किया, मैंने उसको ढक दिया एक प्लेट से, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दी। क्यों? क्योंकि 2-3 चीजें जिससे आप आग को कम कर सकते हो, तो वाटर दे रहे हो, या फायर एक्सटिंग्विशर है, या एयर का सप्लाई खत्म कर रहे हो। ठीक है, या हीट हटा रहे हो। हीट तो बहुत प्रोड्यूस हो चुकी, हीट कैसे हटाऊं। ठीक है, पंखा जला देती तो ऑब्वियसली एयर तो और मिल जाती। मैंने अगर मैं पानी डाल देती गरम ऑयल में तो वो स्प्लैश मारता। कभी भी ऑयल में, गरम ऑयल में वाटर नहीं डालते। हम गरम वाटर में ऑयल डाल सकते हैं, बट हम गरम ऑयल में वाटर नहीं डाल सकते। ऐसे हम एसिड में वाटर नहीं डालते, वाटर में एसिड डालते। फर्क समझिए, वाटर में एसिड डालने का मतलब है वाटर आपने बहुत ज्यादा लिया और एसिड या ऑयल आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप लिया है। पर ऑयल बहुत सारा लेके वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप तो ऑयल स्प्लैश करेगा, तो वो और नुकसान करेगा। इसीलिए हम बाय वाटर ऑयल से लगा हुआ आग नहीं बुझा सकते। नॉट कंट्रोल, कैन नॉट लिखा है इसलिए मैं वाटर लिख रही हूँ, क्योंकि वाटर से ऑयल वाली आग हम नहीं बुझा सकते। क्योंकि बिल्कुल जले हुए ऑयल में हम वाटर डालेंगे तो वो और स्प्लैश करेगा। Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities.
क्योंकि जब वो बर्न हो रहा है नेचुरल गैस तो वो बहुत ही कम, मतलब वो ना के बराबर स्मोक निकाल रहा है, तो इसीलिए पोल्यूशन नहीं हो रहा है। गॉट इट? इसका बेस्ट आप हमारी बुक में तो आई गेस नहीं दिया है एक्सप्लेनेशन बेस्ट, बट इसका बेस्ट आपको गूगल में मिल सकता है। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए गूगल में कि सीएनजी कैसे बर्न हो रहा है, तो आपको उसका रिएक्शन भी मिलेगा। तो जो रिएक्शन मिलेगा उसको आप यहाँ लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जाम्पल कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि आंसर्स फ्रेम करना भी एक टेक्निक है बेटा। सिर्फ बुक में से देखकर ये इस पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे बुक में खत्म होता हम भी ऐसे ही करेंगे, वो नहीं होता, वो स्किल्स नहीं होते आंसर करने के लिए। ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम होती है जब बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये स्किल्स भी तब आते हैं जब आप रिसर्च कर रहे हो कि मैं और आंसर को अच्छा कैसे बना सकता हूँ। करेक्ट? कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। आप एक तरफ एलपीजी लिखेंगे, एक तरफ वुड लिखेंगे। ये स्मोक बहुत प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्मोक बहुत लेस कर रहा है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये सस्ता है। तो जितने भी पॉइंट्स है आपको आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग पता है, आप ऐसे टी चार्ट बना सकते हैं। टी चार्ट इसे कहते हैं, एक तरफ एलपीजी एक तरफ वुड, तो ये टी चार्ट हो गया। इस टी चार्ट की मदद से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक चीज को दूसरी चीज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव रीजंस। Water is not used to control fire involving electrical equipments. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अगर किसी बिजली वाली जगहों पे आग लग गई है तो मैं पानी से नहीं बुझा सकती। क्यों? क्योंकि इट विल कॉज शॉक, किसी को करंट लग सकता है अगर मैंने बिजली में पानी का यूज कर लिया तो। इसलिए तो हम बोलते हैं कि गीले हाथों से स्विच मत छुओ, गीले पैरों से स्विच मत छुओ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर, और पानी से इलेक्ट्रिक करंट को पकड़ सकता है और आपको शॉक लग जाएगा। गॉट इट? इसलिए आप कभी मत करना ऐसा। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। डोमेस्टिक फ्यूल वो होता है जो हम घर में यूज करते हैं, जैसे पेट डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं हम बोलते हैं ना, तो क्योंकि वो हम घर पे यूज करते हैं। तो एलपीजी को हम घर पे यूज करें, वुड क्यों नहीं यूज करें? मैं बॉनफायर्स और बारबेक्यू की बात नहीं कर रही, वो तो कभी कभी वाली चीज है। डेली डेली खाना बनाने के लिए मम्मी एलपीजी यूज कर रही है, क्यों लकड़ी क्यों नहीं जला रही? वही चीज है कि अभी जो हमने डिफरेंशिएट किया पिछली क्वेश्चन में एलपीजी और फ्यूल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से एलपीजी डोमेस्टिक फ्यूल है। क्योंकि एलपीजी पहली बात तो नेचुरल गैस है, जो पेट्रोलियम से निकल रही है वो कम वो कर रही है, स्मोक प्रोड्यूस कर रही है कम, और उसके फ्लेम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंबशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं हाई फ्लेम लो फ्लेम करके, और ज्यादा लंबा बर्न हो सकती है। वुड तो एक पॉइंट में जल के खत्म हो जाएगा और फिर बाद में वो CO2 प्रोड्यूस करेगा और पूरे घर में धुआं धुआं और काला काला हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम में ऐसा कुछ ब्लैकनेस नहीं आती। तो ये सारे रीजंस है। Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. क्यों? आपको वो एक्सपेरिमेंट याद है हमने किया था, वो फिल्टर पेपर के अंदर वाटर वाला और एक नॉर्मल फिल्टर पेपर कोन लिया था, तो नॉर्मल कोन जल्दी जल गया था, वाटर वाला लेट। तो बस यही रीजन है कि जब पेपर अकेला पड़ा है बिना किसी मॉइस्चर के, उसमें जल्दी आग लग जाएगी। बट अगर एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर रैप्ड है आसपास, तो देर से आग लगेगी। क्यों? क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं या उसको जो हीट मिल रही है वो एल्यूमिनियम एब्सॉर्ब कर रहा है। तो जब तक एल्यूमिनियम नहीं जलेगा, कंबशन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक पेपर नहीं जले। तो ये रीजन है, हमने उसका इग्निशन टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो ये रीजन इग्निशन टेम्परेचर का है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे बहुत हाई हो गया। ठीक है, मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ये आप बुक में से देखकर बना सकते हैं। इनर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर और आउटर मोस्ट लेयर।
Very nice. Name the unit in which calorific value of fuel is expressed. ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है. फ्यूल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी, हीट एनर्जी. एनर्जी हम बोलते कैलोरीज बर्न कर ली या इतनी कैलोरीज है इसमें, तो बेसिकली वो एनर्जी होती है. तो एनर्जी हम कैलोरीफिक वैल्यू एनर्जी की निकालते हैं. और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जिन्होंने रिसर्च करी होगी या पिछले प्रायर नॉलेज में उनको पता होगा कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स. JOULES. इसको हम स्मॉल j भी लिखते हैं, जूल. ठीक है, जिनको नहीं पता था वो अब मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि रिसर्च करो, रीड करो, तो आपको पता चलेगा. ठीक है, कोई बात नहीं. एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स. एक्सप्लेन हाउ फायर ब्रिगेड इज एबल टू, ये ब्रिज नहीं है, ब्रिगेड है. ठीक है, इज एबल टू कंट्रोल फायर्स. फायर ब्रिगेड क्या यूज करती है? हाई प्रेशर में वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर भी कभी कभी, राइट. तो उसका प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर देंगे. वेरी नाइस. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. यहाँ पे यही चीज है, इग्निशन टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स है उनमें मॉइस्चर है तभी वो ग्रीन है, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएंगी अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो. मॉइस्चर है तो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और मॉइस्चर नहीं होता, ड्राई होती तो इग्निशन टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए ड्राई लीव्स जल्दी जल जाती है और ग्रीन लीव्स लेट जलती हैं. Which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver by? ये आप रिसर्च करेंगे. Do it yourself. थोड़ा सा सोचिए कि उनको गोल्ड और सिल्वर मेल्ट करना है. अब गोल्ड और सिल्वर इतनी जल्दी तो मेल्ट होने वाले हैं नहीं कि बस आग में डालो और मेल्ट हो गए, थोड़ा तो टाइम लगेगा. तो कौन सी फ्लेम यूज कर रहे हैं? ब्लू, ऑरेंज, येलो, क्या? ये आप थोड़ा रिसर्च करेंगे. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? रस्टिंग मीन जंग लगना. क्या वो कंबशन हुआ? रस्टिंग क्यों होती है? आयरन पे होती है. क्यों होती है? कि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें रस्टिंग होती है, जंग लग जाती है. तो बेसिकली जो रस्टिंग में जो कोटिंग हो रही है, जो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है कि जो आयरन जो है, जो हवा में वेपर्स है, उनसे वो रिएक्ट कर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो लेयर है ऊपर की जलना स्टार्ट हो रही है, इसीलिए वो ब्राउन ब्राउन रस्ट हो चुकी है, वो सड़ रही है क्योंकि वो जल रही है. और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसमें हीट रिलीज होती है बहुत कम, जो हमें फील ना हो. ठीक है, और फ्लेम तो बिल्कुल नहीं होती है, तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा स्लो कंबशन में जाएगी. हमने कंबशन के टाइप्स भी पढ़े थे ना, स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस. तो ये है स्लो कंबशन, जो बहुत ही धीरे, बहुत ही अपने टाइम पर हो रहा है. बट यस, रस्टिंग इज कंबशन विच इज स्लो कंबशन. ठीक है. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water has to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? अब फ्लेम के पार्ट्स याद है आपको? इनर, मिडिल और आउटर. मिडिल मॉडरेट हाई, वो मॉडरेट हॉट था. आउटर हॉटेस्ट होगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंबशन हो रहा है, और ये हॉट होगा ही नहीं. नॉट हॉट लिख दे रही हूं मैं, कोल्ड नहीं लिख सकती, नॉट हॉट लिख दे रही हूं मैं. तो अब इसने क्या किया, अबीदा ने तो मॉडरेट वाले येलो फ्लेम में बीकर रख के जलाया, पर रमेश ने बाहर आउटर मोस्ट फ्लेम में रख के बीकर में पानी
हीट करने की कोशिश करिए। तो किसका जल्दी हीट होगा? ऑफ कोर्स सी बात है रमेश का, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर तो हॉटेस्ट है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये ही एक रीजन है आपके गोल्डस्मिथ वाले क्वेश्चन का, पर थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा। चलिए आइए एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which among the following has lowest ignition temperature? सबसे लो मतलब बिल्कुल जल्दी कौन सा जल सकता है? एलपीजी, पेट्रोल, कोल और केरोसिन। बस आग, मम्मी ने बस लाइटर लगाया और आग लग गई, जल्दी से जल गया, तो लोएस्ट हुआ एलपीजी का, तभी तो वो घर में यूज हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो है हमारा एलपीजी। द गैस यूज्ड इन कंबशन इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कंबशन को कौन सी गैस सपोर्ट कर रही है? ऑक्सीजन सपोर्ट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Burning of LPG is an example of what? Rapid combustion, spontaneous, explosion या none of these? बताइए। Burning of LPG is explosion। मम्मी गैस जला के धमाके से गैस जलती है। स्पॉन्टेनियस कि लग गई तो बस एकदम से लग गई, बुझ ही नहीं रही है, भटती जा रही है। नो, एकदम से लग गई, हमने कुछ गैस जलाई नहीं बट आग लग गई अपने आप। स्पॉन्टेनियस तो यही होता है ना। नो, ये है रैपिड कंबशन। वेरी गुड। Combustion is that natural process, physical process, chemical process or none of these? थोड़ा सा सोच के बताइए। जैसे जंगल में आग हम नहीं लगा रहे, अपने आप लग रही है, तो क्या वो नेचुरल प्रोसेस कहलाएगा? कि हम तो नहीं लगा रहे। जहां पे हम खुद लगा रहे हैं जाकर फिजिकली, तो क्या वो फिजिकल प्रोसेस कहलाएगा क्योंकि हमने किया है? या वो रिएक्ट कर रहा है आपस में, इसलिए उसमें आग लग रही है? इट इज द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks. The process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called? Very nice. For combustion, dash is necessary. Ignition temperature is necessary. हाँ. Carbon dioxide is necessary. नहीं. Air is necessary. हाँ. पेट्रोल भी फ्यूल की तरह काम करता है, तो फ्यूल तो नेसेसरी होता है, पर इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वेरी गुड, एयर इज नेसेसरी। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its? Very nice, ignition temperature. Dash is an inflammable substance. Very nice, petrol. Dash is the best extinguisher. जो फायर बुझा रहा है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं। समझ में आया? इजी लग रहा है? क्वेश्चन आंसर कोई भी टफ नहीं है, इट्स जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीड करने की, क्योंकि रीड करोगे तो चीजें आपको ऑलरेडी लर्न रहेंगी, तो आपको आंसर करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स आता ही है, और जब कॉन्फिडेंस होता है तो चीजें इजी लगती हैं। चीजें हार्ड तब लगती है जब हमें आंसर नहीं पता होता है, जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। बट अगर हम एग्जाम में प्रिपेयर्ड जाते हैं, सब कुछ पढ़ के जाते हैं, तो हमें लगता है ना पेपर तो बहुत ईजी था, तभी तो क्योंकि आपने पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि पेपर मतलब
अपने आप इजी बन गया। अगर आप उसी पेपर के लिए प्रिपेयर्ड ना जाओ तो पेपर बहुत हार्ड लगेगा कि ये नहीं कर पाया मैं, क्यों? क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। और यही सारी चीजें पढ़ के जाओगे तो पेपर कितना भी मिडिल से आया हो, मतलब कितना भी चैप्टर के बीच से आया हो, आपने रीडिंग कर रखी है तो पेपर आपको इजी लगेगा क्योंकि आप क्वेश्चंस कर जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए विद कॉलम डी। Acid rain, global warming, calorific value, inflammable substances, cleaner fuel। यहाँ पे है किलो जूल्स या किलोग्राम, सीएनजी, ऑक्सीडाइज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर, पेट्रोल। तो एसिड रेन क्यों होता है? इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू, पहले हम कैलोरीफिक वैल्यू करेंगे, वो किलो जूल्स में हम लोग मेजर करते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है पेट्रोल, फर्स्ट गलत है। सो कॉलम ए में हमें मैच करने कॉलम ए को बेस्ट ऑप्शन कॉलम बी के साथ। तो एसिड रेन किससे हो रहा है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर। कैलोरीफिक वैल्यू हम मेजर करते हैं किलो जूल्स में। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो गया पेट्रोल एंड क्लीनर फ्यूल हो गया CNG। देखा कितना इजी था। State whether the statements are given below are true or false. Air is not necessary for combustion. Air जरूरी नहीं है combustion के लिए, air तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये है false. Ignition temperature is the highest temperature at which substance catches fire. Highest होता है या lowest? Lowest होता है, तो ये है false. Inflammable substances have very low ignition temperature and can easily catch fire. True. LPG is not inflammable. Inflammable है, false. चलिए नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर। राइट विच केमिकल इज यूज फॉर रबिंग सरफेस ऑफ मैच स्टिक्स। हमने मैच स्टिक्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, तो एक बार आप उस पैराग्राफ को दोबारा से, यस वही आंसर है। जिन्होंने नहीं पढ़ा था आप उसको रीड कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट द नेम ऑफ एनी वन जोन ऑफ फ्लेम। Innermost layer or outermost layer. Write any one ill effect of excess use of fuels. It causes smoke. Name any one substance that undergoes combustion. Petrol. Name any one fuel that possesses high calorific value and proper ignition temperature. LPG. कॉम्पिटेंसी, एसर्शन एंड रीजन, हमें पता है हमें इसमें क्या करना है, हमें रीड करना है और ऑप्शंस मार्क करने हैं। जैसे मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ट्रू, दोनों जलते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। अब एसर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, बट रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये दोनों चीजें कंबस्टिबल है और कंबशन क्या होता है, ये होता है, तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहे। इसका रीजन होना चाहिए था कि ये दे अंडरगो कंबशन, दैट इज व्हाई दे आर कंबस्टिबल। तो रीजन अपनी जगह सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस स्टेटमेंट का। नेक्स्ट है द एलपीजी कैन कैच फायर इजिली। हाँ, एलपीजी हैव लो इग्निशन टेम्परेचर और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्यों इजीली फायर कैच करते हैं? क्योंकि लो इग्निशन टेम्परेचर है, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, ये है ऑप्शन ए। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का पिक्चर है जो हमारी बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में होता है। डैश इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ऑयल, पेपर, पेट्रोल या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। Which among the following have highest ignition temperature?
सबसे ज्यादा देर में कोई जलता है तो वो है कोल। कोल इतनी आसानी से नहीं जलता, कोल को जलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है, वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। गॉट इट? सो ये दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। आप एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आपका चैप्टर रह गया है तो, ताकि आपके सारे जो भी होमवर्क में क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे से हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। Till then, I hope you like this video and the chapter 2. Thank you so much. Have a nice day. Bye.